हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का स्माइल 3.0 द्वारा जारी किया गया 31 अगस्त 2021 को होमवर्क, उसका पूरा सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम और विद्यालय का नाम डाल लेना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 डिग्री, दूसरा 1 आर्क मिनट और तीसरा है 1 आर्क सेकेंड। तो दोस्तों, इसके मान अपने निकालना है। कोणों के मान रेडियन में परिवर्तित कीजिए। तो ये कोणों के मान है वो रेडियन में परिवर्तित अपन को करना है। तो यहाँ आपको 1 डिग्री दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कैसे परिवर्तित होंगे। तो 1 डिग्री बराबर आपको 360 का मान तो दिया ही हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ 360 का मान 2 पाई है और 1 डिग्री का मान 60 सेकेंड और 60 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ आपको दिया हुआ है दोस्तों 360 बराबर 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर 2 पाई बट्टे 360 हो जाएगा। ठीक है, पाई बराबर 22/7 होता है। तो 1 डिग्री बराबर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, यहाँ आपको लिख देना है 0.0174 रेडियन। ठीक है दोस्तों, 0.0174 रेडियन, ये आपके 1 डिग्री का आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एक डैश। ठीक है दोस्तों, 60 सेकेंड बराबर कितने होते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 1/60 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक डिग्री का मान अपन ने निकाल लिया है तो 0.017 होगा। इसमें 60 का भाग दे देना है। आपका 1 मिनट का जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 2.91 इंटू 10⁴ रेडियंस। फिर आ जाता है दोस्तों 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। ठीक है, एक सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 1/60 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 1 सेकेंड बराबर 1/60 गुणित 2.91 इंटू 10⁴, और आपका मान आ जाएगा 1 सेकेंड का 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो तीनों मान आपको किस प्रकार लिख देने हैं, तो तीनों मान आपको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। 1 डिग्री का आपका हो जाएगा 0.0174 रेडियन। ठीक है, और 1 मिनट का आपका हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन, और आपका 1 सेकंड का आंसर हो जाएगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे लाइन बाय लाइन। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न क्रमांक 2, सूर्य के कोणीय व्यास की माप 1920 सेकंड है। पृथ्वी के सूर्य की दूरी आपको दी गई है। ठीक है, सूर्य की दूरी दी गई है, सूर्य का व्यास परिकलित कीजिए। तो सूर्य का व्यास अपने निकालना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं सूर्य का व्यास किस प्रकार निकलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ आपको दिया हुआ है 1920 सेकेंड। क्या दी हुई है आपकी 1920 सेकेंड। आपको एक बार आप फिर से देख लेते हैं दोस्तों, 1920 सेकेंड आपको दिए हुए है। व्यास की माप दी हुई है, व्यास की माप यानी थीटा दी हुई है। थीटा आपको दिया हुआ है 1920 सेकेंड। ये आपको सूर्य दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी सूर्य से दूरी, ये सूर्य का व्यास। ठीक है, ये आपका थीटा दिया हुआ है। तो अपन इसे रेडियन में बदल लेंगे। तो रेडियन में किस प्रकार बदलेंगे, यहाँ आपको सेकंड दिया है तो 2 बार 60 का गुणा नीचे कर देंगे। तो 192 में 360 यानी भाग देंगे तो 5.33 डिग्री आपका ये आ जाएगा। फिर 5.33 डिग्री आपको दिया हुआ है, इसे फिर रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा कर देंगे। तो आपका रेडियन कितना आ जाएगा 0.93 रेडियन। और आपको डी दी हुई है 1.496 और 10 सेकेंड मीटर। ठीक है, ये आपको डी दी हुई है, ये आपकी दूरी दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, व्यास निकालना है ए बी। ठीक है, सूर्य का व्यास निकालना है तो ए बी निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, थीटा बराबर डी/डी। ठीक है, थीटा का मान आपको यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, आपको थीटा का मान दिया हुआ है 0.093। थीटा का मान यहाँ आपको दिया हुआ है डी/डी, और डी का मान आपको दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, व्यास निकालना है, यानी ये वाला डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी इंटू डी। थीटा का मान आपको यहाँ रखना है, थीटा का मान आपको पता ही है, ये रहा 0.093, और डी का मान आपको दिया ही हुआ है। ठीक है, डी का मान आपको दिया ही हुआ है। फिर यहाँ से आप डी का मान निकाल लीजिए, तो आपका आंसर क्या जाएगा, व्यास आ जाएगा आपका 1.39 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आपके अगले प्रश्न देख लेते हैं यहाँ आपको। तो अगले प्रश्न क्या है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन है जो हम लास्ट में बता देंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन का, जो कि चौथा क्वेश्चन है, एक पार्सेक और एक प्रकाश वर्ष। इन दोनों को देख लेते हैं आइए दोस्तों, और खगोलीय मात्रक और प्रकाश की चाल भी देख लेते हैं।
आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है दोस्तों? 9.46 10⁻15 मीटर, ठीक है, या आप 4800/612 AU भी लिख सकते हैं। फिर आता है एक पारसिक बराबर कितना होता है? तो एक पारसिक बराबर भी दिया हुआ 3.08 10⁻16 मीटर या 3.26 LY भी लिख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों खगोलीय मात्रा, खगोलीय दूरी कितनी होती है? तो 150 मिलियन किलोमीटर या 93 मिलियन मील आप लिख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रकाश की चाल। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपका वास्तविक गैस के वान डेर वाल्स समीकरण में ए की विमा और बी की विमा लिखनी है। तो दोस्तों ए की विमा मैं आपको बता देता हूँ, ml5t-2, ठीक है, ये ए की विमा है, ठीक है। और बी की विमा हम आपको हमारी वेबसाइट या टेलीग्राम ग्रुप में बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहीं आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का दिन शुभ रहे।